वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रतीक शेखर सिन्हा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने जो है महात्मा बुद्ध के बारे में जाना था, उनका जब जीवन चरित्र समझा था तथा पल दर पल उनके जीवन में क्या घटता चला गया, वह सभी मैंने आपको भाग 1 में बता दिया था। ठीक है, यदि जिसको वह अभी देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब हम उसके आगे का, मैंने इससे पहले की वीडियो में मृत्यु तक उनके बता दिया था। तो मृत्यु होने के बाद, उसके बाद मतलब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद कई ऐसी घटनाएं घटी जो कि इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में भी इन सब से संबंधित प्रश्नों को उठाया जाता है तथा वह परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ क्या। तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी बोलते हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। 483 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसके बाद एक सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन का क्या अर्थ होता है? सम्मेलन का अर्थ ये होता है कि जब महात्मा बुद्ध मर गए तो अब ये होना चाहिए ना कि कौन इस धर्म का नेतृत्व करेगा तथा आगे चलकर जो है किस किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। जैसे आप देखिए कि यदि आपको किसी विशेष चीज़ों पर आपको अगर चर्चा वगैरह करनी होती तो आप क्या करते हैं? कई लोग को बुलाते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसकी योजनाएं बनाते हैं। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म का सम्मेलन बुलाया गया और उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया संगीति। ऐसे में क्या बोला गया? संगीति। तो प्रथम तो कुल मिला के 4 बौद्ध संगीति हुई थी। कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? 4 बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति की कुल संख्या कितनी है? बौद्ध संगीति कितनी टोटल बुलाई गई? तो यह बुलाई गई थी 4, ठीक है, यानी 4 बौद्ध संगीति इतिहास में हुई है। अब देखिए ये कौन कौन सी है, यह बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। तो हम 4 बौद्ध संगीति के बारे में अब जानेंगे। तो 4 बौद्ध संगीति में क्या था, मैं ऐसे कर देता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट संगीति, सेकेंड बौद्ध संगीति, लाइन खींच लेता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, सेकेंड बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है, और फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति। आए समय तो कुल मिला के कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? 4 बौद्ध संगीति आपकी हुई थी। आए समय तो देखिए इन 4 बौद्ध संगीति में क्या क्या था? तो कुछ राजाओं ने इस धर्म को संरक्षण दिया था। क्यों? क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के जो विचार थे उससे काफ़ी प्रभावित थे। इस वजह से राजा महाराजाओं ने भी इनको काफ़ी संरक्षण दिया, इस धर्म को काफ़ी बढ़ावा दिया। कई गुफाएं इनको दान के रूप में दी, कई बड़े बड़े क्षेत्रों को बौद्ध विहार के रूप में क्रो कराया गया। ऐसा में तो इस तरीके से लोगों ने ध्यान दिया। तो हम जानेंगे प्रथम बौद्ध संगीति आपकी कब हुई थी? 483 को, ठीक है। और ये 483 कौन सा वर्ष था? जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आया समझ में? इसीलिए तुरंत क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुला के कि अब क्या किया जाए, ठीक है। 483, फिर क्या है? 383 ईसा पूर्व, 483 फिर 383, ये सब ईसा पूर्व में चल रहा है। आया समझ में? ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट। 483, 383, फिर 255 ईसा पूर्व। ऐसा में, और ये कब हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति तो ये हुई प्रथम सदी में, ठीक है, पहली सदी, प्रथम सदी में। ऐसा में जो बीसी के बाद शुरू होता है, यानी 0 से फिर शुरू हुआ आपका आफ्टर द क्राइस्ट वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो देखिए ऐसे आती है 483, 383, 255 पहली सदी, ठीक है। पहली लिख देता हूँ, ज्यादा सही बैठता है इस पे, ठीक। पहली सदी कैसे याद करना है? 483, 383, 255 पहली सदी, 483, 383, 255 पहली सदी, ठीक है। ऐसे करके आप 4 बार इसको हटेंगे, आपको आप अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इस समय जानने वाली बात यह है कि किस किस जगह पर हुई थी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग राज्यों में हुई थी।
तो सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी राजगीर में। राजगीर कहाँ पड़ता है? राजगीर जो आपका आप वर्तमान समय में बिहार में है, ठीक है। राजगीर जिसको वर्तमान बोलते हैं, ठीक है। राजगीर जिसको राजगीर बोला जाता है। फिर वैशाली, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी आपकी? वैशाली में हुई थी। वैशाली भी आपका बिहार में पड़ता है, ठीक। राजगीर, वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भी पटना जो आज है वो उसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, ठीक। और जो अंतिम हुई थी वो कहाँ हुई थी आपकी? कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में, ठीक। तो ऐसे याद कीजिए, इसको शॉर्ट में करिए तो RVPK, ठीक है। चार और बोलिए, RVPK। जिस जगह पर हुई थी RVPK। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, आप तुरंत RVPK यानी पाटलिपुत्र में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? RV, वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में या राजगृह में, ठीक। तो आपको मुझे लगता है ईयर भी समझ में आ गया होगा और जगह भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब कुछ राजा थे उस समय। तो कौन कौन से राजा थे? तो पहला था अजात शत्रु, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति में कौन था? अजात शत्रु था। जब महात्मा बुद्ध उस साल मृत्यु हुई थी उनकी, ठीक है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अजात शत्रु, फिर कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति के समय अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? तो उस समय आपका था राजा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। और चौथे में कनिष्क, ठीक है, कनिष्क था। तो और कनिष्क को ही जो है द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। कौन था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कब हुई प्रथम? 483, 383, 255, पहली सदी। जगह क्या थी? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। याद करने के लिए RVPK, ठीक। और राजा कौन था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो देखिए यदि किसी पार्टी की अगर बहुत बड़ी बैठक होती है तो क्या होता है, कोई ना कोई अध्यक्षता उसकी करता है। उसी प्रकार से आपके विद्यालय में, आपके घर में यदि कोई बहुत बड़ा आयोजन होगा तो कोई अध्यक्षता करेगा ना, मुखिया होगा ना कोई। इसी प्रकार से इन सब बौद्ध संगीतियों में भी जो है, जो चार हुई थी, इसमें भी अध्यक्षता करने वाले लोग थे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी संगीति में किस किस लोगों ने अध्यक्षता की थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति ने जो अध्यक्षता की थी वो थी आपके महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप, ठीक है। महाकश्यप आपके अध्यक्षता करने वाले थे, ठीक है, अध्यक्षता वाले लोग। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, अध्यक्षता करने में। अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष के समय महाकश्यप। फिर दूसरे में किया था आपका, ये थे आपके सावक मीर। कौन थे? सावक मीर, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किया था? सावक मीर ने, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह थे आपके मौखली पुत्तिस। कौन थे? मौखली पुत्तिस। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। क्या? इसमें अध्यक्ष भी था और उपाध्यक्ष भी था। तो प्रथम ऐसी बौद्ध संगीति थी जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही थे, ठीक है। तो अध्यक्षता किन्होंने की थी? अध्यक्ष थे इसमें वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। तो मैं यहां भी लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं। अध्यक्षता जो की थी वो थे आपके वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष जो थे वो थे आपके अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष,
घोष। तो आय समय ये चार बौद्ध संगीति बेहद महत्वपूर्ण थी। पहली 483, 383, 255 पहली सदी। जगह राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, पुंडरवन, RVPK, ठीक है। और ये राजा कौन थे? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। अध्यक्षता किन्होंने की थी? महाकश्यप, सावकमीर, मौखलीपुत्र। और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही थे। वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी और उपाध्यक्ष जो थे वो आपके अश्वघोष थे। आसन में तो ये आपकी बौद्ध संगीति हो गई। अब देखिए प्रथम जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें जो है आपका बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में बट गया था। तो दो भाग वो कौन से थे, अब हम इसको जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब प्रथम जो अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय, तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ संगीति के समय जो कौन सा टाइम था आपका? प्रथम सदी का, ठीक है। पहली सदी थी वो, पहली सदी का समय था। और उसी समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही लोग थे, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें निर्णय लिया जाता है, थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं इस धर्म में, ठीक है। तो इस धर्म की दो शाखाएं निकलती हैं। तो वह दो शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? तो एक शाखा आपकी होती है वो कहलाती है आपकी जय हीनयान, ठीक है। हीनयान शाखा, हीनयान शाखा। और दूसरी जो शाखा आपकी निकलती है वो होती है महायान शाखा, महायान शाखा, ठीक। तो अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? जो हीनयान शाखा के लोग थे वह यह मानते थे कि जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को दिया है, जिन जिन एकदम मतलब उनके जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसी का ही पालन करना चाहिए, ठीक। मतलब एकदम ब्रह्मचार्य जो है, एकदम जो दृढ़ ब्रह्मचर्य होता है उसका पालन किया जाए। सर वगैरह मतलब बाल वगैरह ना रहे, ठीक है। और जो वो वस्त्र वगैरह साधारण रूप से धारण करते हैं वही होना चाहिए, ठीक। तो हीनयान जो शाखा थी वो महात्मा बुद्ध की मूल फंडामेंटल जो उनकी टीचिंग्स थी उन पर बिलीव करती थी, ठीक है। यानी बुद्ध की मूल शिक्षाओं के समर्थक, मूल शिक्षा के समर्थक, ठीक है। मूल शिक्षा मतलब एकदम हार्ड प्रैक्टिस जो होती है एक तरह से, वह इसके समर्थक थे। जबकि आपकी जो महायान शाखा के लोग थे, महायान, अच्छा आपको एक बात ध्यान है, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उस समय राजा कौन था? कनिष्क था, ठीक है। और कनिष्क जो राजा था वह भी आपका महायान शाखा का समर्थक था। ऐसे में महायान शाखा का उत्पत्ति क्यों होती है? क्योंकि जब समय बदलता है, महात्मा बुद्ध क्योंकि 483 ईसा पूर्व में ही मर चुके थे, लेकिन जब प्रथम सदी यानी इनके लगभग 500 वर्ष के बाद होता क्या है, थोड़ा सा व्यवस्थाओं में बदलाव आता है, लोगों के विचारों में बदलाव आता है, लोगों की इच्छाएं थोड़ी सी बढ़ने लगती हैं, ठीक है। तो महायान शाखा की उत्पत्ति केवल इस वजह से होती है कि यह लोग चाहते थे कि हम जैसे साधारण जीवन जी जैसे अन्य धर्म के लोग जी रहे हैं, इतनी हार्ड प्रैक्टिस ना करना पड़े कि मतलब सब कुछ त्याग दो पर चले एकदम ये टहले जा रहे हैं नल्ले जैसे। तो ये चीज़ नहीं चाहते थे वो लोग, ठीक है। और क्या था, वो बौद्ध धर्म को तो पसंद करते थे लेकिन थोड़ा सा पारंपरिक मतलब जो थोड़ा सा गृहस्थ जीवन को भी वो में आकर वो इस चीज़ को पालन करना चाहते थे असल में। तो ये चीज़ थी। तो महायान शाखा जो थी वह यह कहती थी कि मूल विचारों से हटकर, मूल विचारों से हटकर गृहस्थ जीवन में भी जो है आपका गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे एट फोल्ड पाथ जो थे इनके यानी अष्टांगिक मार्ग जो थे, त्रिरत्न थे और जो शील दिए थे इन्होंने, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा इसके बाद, ठीक है। सुना है? तो ये चीज तो मूल विचारों से हटकर गृहस्थ जीवन में रहकर ये लोग चाहते थे कि हम महात्मा बुद्ध की मतलब बौद्ध धर्म को मानते रहे, अनुयायी बने रहे, ठीक। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस था कि ये मूल शिक्षा की समर्थक थे कि मतलब वैसे ही रहो जैसे महात्मा बुद्ध ने बोला है, जबकि महायान शाखा के लोग थे वो कहते थे कि थोड़ा सा जीवन को गृहस्थ वगैरह मतलब नॉर्मल जो जीवन जीता है व्यक्ति उस तरह से जीकर भी महात्मा बुद्ध के सिद्धांत को पालन किया जा सकता है। ऐसे में
और एक और शाखा निकली थी, वह शाखा थी इसमें से ही निकली थी, महायान से ही एक शाखा निकली थी, शून्यवाद। शून्यवाद और ब्रजयान शाखा, ठीक है, ब्रजयान शाखा। ब्रजयान शाखा तो और भी खतरनाक थी, ठीक है। आज वर्तमान समय में जो आपका थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, इन सब देशों में जो जहाँ जहाँ मतलब ये बौद्ध धर्म ज़्यादा है, वहाँ पर ब्रजयान शाखा का थोड़ा सा ज़्यादा बोलबाला है। क्यों? ब्रजयान शाखा ये बोलता है कि आप एकदम मौज करिए, मतलब मांस मदिरा भी खा सकते हैं, ठीक है, मतलब जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं आप, शराब पी ये कपड़े वैसे ही पहनिए, एकदम फैंसी वाले, मस्त एकदम एकदम हीरो बन के टहली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये जो ब्रजयान शाखा है, इसका एक जो विश्वविद्यालय है भारत में, वह कौन सा विश्वविद्यालय है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, आए समझे, ये जो विक्रम विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये ब्रजयान शाखा की शिक्षा देने के लिए उस समय खोला गया था, ठीक है। तो प्रश्न में पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन सी शिक्षा दी जाती थी, तो वह शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा की शिक्षा, आए समझे। और शून्यवाद का क्या अर्थ था? तो शून्यवाद जो था आपका, शून्यवाद जो कि महायान शाखा से निकला था, शून्यवाद का मतलब इसमें महात्मा बुद्ध ने ये समझाया था, मतलब इस विचार के ऊपर था कि इस संसार में जो कुछ भी है वह एकदम शून्य है। शून्य का मतलब एक न एक दिन उसको नष्ट होना ही होना है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, सबको क्या है, नष्ट एक न एक दिन होना ही है। और कुछ भी चीज़ इस संसार में क्या है, स्थिर नहीं है, आए समझ में। तो शून्यवाद किस शाखा से संबंध है? महायान शाखा से। ब्रजयान का संबंध किस शाखा से संबंध है? महायान शाखा से, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग को बौद्ध धर्म की जो दो शाखाएं हैं, हीनयान, महायान, और इनके बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वह आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके बाद जो जानेंगे, इसके चिन्ह वगैरह थे उनके बारे में जानेंगे, ठीक। और इनके चिन्ह क्या थे? तो देखिए, जब इनकी माता ने गर्भ धारण किया था, ठीक है, तो उन्होंने सपना देखा था पिताजी ने कि एक हाथी घुस रहा है, ठीक है। इसलिए हुआ क्या कि इनके गर्भ में जब थे, ठीक है, बुद्ध जब गर्भ में थे, ठीक है, गर्भ में थे इनके, ये चिन्ह है महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में, मतलब इनके जीवन से जुड़े चिन्ह जो थे, ठीक। तो जब बुद्ध महात्मा बुद्ध जब गर्भ में थे, तब उस समय का चिन्ह क्या था? तो उस समय का चिन्ह था आपका हाथी। क्या था? हाथी था, ठीक है। हाथी इनके मतलब इनकी माता का गर्भ जब धारण हुआ तो उसका चिन्ह क्या था? हाथी था, ठीक है। फिर जब इनका जन्म हुआ, तो जन्म का चिन्ह क्या बन गया? जन्म का चिन्ह वो बन गया आपका कमल। क्या बन गया? कमल। आया समझ में? कमल, ठीक। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? महाविनिष्क्रमण किया, यानी जब यह क्या करे थे, अपने गृह को त्याग किए थे, अपने घर को छोड़कर चले गए थे, तो गृह त्याग का चिन्ह क्या कहलाया? गृह त्याग का चिन्ह, गृह त्याग का चिन्ह क्या कहलाया? तो वह कहलाया था आपका घोड़ा। क्या कहलाया था? घोड़ा। आया समझ में? फिर जब ये युवा अवस्था में थे, ठीक है, इनकी युवा अवस्था का चिन्ह है, इनकी युवा अवस्था का चिन्ह जो था वो था आपका सांड। क्या था? सांड था, ठीक। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह क्या होगा? तो ज्ञान प्राप्ति का जो चिन्ह था, ज्ञान प्राप्ति का जो चिन्ह था वो था बोधि वृक्ष, ठीक है। बोधि वृक्ष पीपल का एक वृक्ष था, ठीक है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो बोधि वृक्ष इनके ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह बन गया था। किस दिन को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, ये मैंने पहले ही बता दिया फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, ठीक है। और क्या था इनके जो, हाँ, फिर इन्होंने जो उपदेश दिया था, उपदेश का चिन्ह, यानी इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, तो उपदेश का जो चिन्ह था
वह था आपका चक्र। और इसी चक्र से आपको ये याद आना चाहिए कि जब महात्मा बुद्ध ने जो है क्या किया था, प्रथम उपदेश दिया था, तो इस घटना को क्या बोला गया, इस घटना को बोला गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए उपदेश का चिन्ह क्या हो गया, इनके चक्र हो गया है। ये चक्र चला रहे थे ना नए प्रकार का, क्या विश्व को एक नया दिशा दे रहे थे, ठीक। तो ये साइंस थे कुछ, यानी जब वो महात्मा बुद्ध जब वॉर्म में थे यानी गर्भ में थे अपनी माँ की, तो हाथी हो गया इनका साइन। जब उनका जन्म होता है कमल हो गया साइन। गृह त्याग करते हैं तो घोड़ा हो गया उनका साइन, क्योंकि घोड़े पे बैठ के तो गए थे, मैंने बताया था पहले पार्ट में। और युवा अवस्था जब था तो सांड की तरह, क्या होता है युवा अवस्था, एकदम आदमी सांड हो जाता है, खुर्राया वाला, एकदम गुस्सा भी आता है, उसको मार पीट भी दे सकता है किसी को भी, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति क्या होती है, बोधि वृक्ष, यानी क्यों, क्योंकि ये इसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के वो ज्ञान की प्राप्ति पाए थे, ठीक है। और उपदेश के समय चक्र हो गई साइड, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये चिन्ह वगैरह समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ चीज़ होती जैसे एक होता है निर्वाण, ठीक है। निर्वाण का अर्थ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को खत्म कर देता है, उनको संसार की मोह माया से कोई संबंध नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं निर्वाण। आया समझ में। जब वह व्यक्ति यानी जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त हो चुका है, जो मोह माया छोड़ चुका है, और वह जब मरता है तो उस घटना को क्या बोलते हैं, परिनिर्वाण। इसीलिए 14 दिसंबर को अंबेडकर जी की जब पुण्यतिथि मनाई जाती है तो उसको हम लोग 14 दिसंबर मैंने बोल दिया, 6 दिसंबर को जब अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है तो उस दिन को किस रूप में मनाते हैं हम लोग, परिनिर्वाण के दिवस के रूप में। क्यों, क्योंकि अंबेडकर जी ने जो है अपने अंतिम समय में क्या किया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, इसीलिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अंबेडकर निर्वाण दिवस क्यों बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो निर्वाण, जब मोह माया त्याग दे तो निर्वाण, जब वह व्यक्ति मरा परिनिर्वाण, और महात्मा बुद्ध जब मरे तो उस घटना को क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी तो केवल उस चीज को क्या बोला गया था, महापरिनिर्वाण। जब बौद्ध धर्म का कोई अनुयायी ऐसे सिंपल मरता है जैसे अम्बेडकर जी मरे थे तो उसको क्या बोला गया था, परिनिर्वाण केवल, ठीक। ये डिफरेंस है, माइनर सा, आए समझ में। अब देखिए, तो मुझे लगता है आपको सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम इसके बाद वाले पार्ट में क्या समझेंगे, इनकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। यानी इन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग दिए थे, 4 आर्य सत्य दिए थे, 3 रत्न, त्रिरत्न जिसको बोला जाता है, 3 रत्न के रूप में बोला गया था, उसको जानेंगे। इनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे, कौन कौन सी पुस्तकें जो है बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको पूछे मुझसे, ठीक है। और यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।